श्री गुरु अमरदास जी गुरु गद्दी मिलना। श्री गुरु अमरदास जी जब श्री गुरु अंगद देव जी के पास पहुंचे तो उन्होंने सच्चे सेवक की तरह जीवन समर्पित कर दिया। प्रतिदिन प्रातः उठकर गुरु जी के लिए जल लाते, स्नान कराते, वस्त्र धोते और लंगर में सेवा करते। वे सेवा में इतने लीन रहते कि उन्हें भोजन, वस्त्र या विश्राम की परवाह न रहती। लगातार सेवा के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया, परंतु उनकी श्रद्धा और विनम्रता और भी गहरी होती गई। गुरु अंगद देव जी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें हर वर्ष एक अंगोछा प्रसाद स्वरूप देते। अमरदास जी इन अंगोछों को सिर पर बांध लेते और निरंतर सेवा में लगे रहते। इस प्रकार 11 वर्षों तक उनका जीवन गुरु भक्ति और सेवा में व्यतीत हुआ। एक दिन जब वे प्रातःकाल जल की गागर सिर पर लिए जा रहे थे तो एक जुलाहे के खूंटे से टकराकर गिर पड़े। जुलाहे की पत्नी ने व्यंग्य से कहा, और कौन होगा, वही अमरू घरहीन। इस पर अमरदास जी ने उत्तर दिया, मैं घरहीन नहीं, मैं गुरु वाला हूँ। उनके वचनों से वह स्त्री पागल हो गई। जब यह बात गुरु अंगद देव जी तक पहुंची तो उन्होंने दोनों को बुलाकर सारी बात जानी। गुरु जी ने कहा, अमरदास जी घरहीनों के घर, निर्बलों के बल और निराश्रितों का आश्रय हैं। यह कहकर उन्होंने अमरदास जी को गले लगाया और 12 वरदान दिए। फिर जुलाहिन को आशीर्वाद देकर स्वस्थ कर दिया। इसके बाद गुरु अंगद देव जी ने अमरदास जी के सिर से 11 सालों से बंधे अंगोछे उतरवाए और कहा, आज से यह मेरा ही रूप है। मेरे पश्चात यही गुरु नानक जी की गद्दी पर विराजमान होंगे। फिर उन्होंने संगत को बुलाया, 5 पैसे और नारियल श्री अमरदास जी के आगे रखे, माथा टेका और भाई बुड्ढा जी से कहा कि इनके मस्तक पर गुरु गद्दी का तिलक लगाओ। सब संगत ने नमस्कार किया, परंतु गुरु जी के पुत्रों ने असहमति जताई। संवत 1608 चैत्र सुदी 4 को गुरु अंगद देव जी ने अमरदास जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और कहा, अब ये मेरा ही स्वरूप हैं। इस प्रकार श्री गुरु अमरदास जी तीसरे नानक के रूप में गद्दी पर विराजमान हुए। वाहे गुरु जी का सिमरन करें और चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें।